रावण, ये नाम सुनते ही अक्सर हमारे मन में अहंकार और बुराई की एक तस्वीर सी बन जाती है ना? लेकिन देखिए, इस कहानी में सिर्फ इतना ही नहीं है। इसमें ज्ञान, शक्ति और अहंकार की कई गहरी परतें हैं, जिन्हें समझना वाकई में बहुत जरूरी है। तो यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, क्या रावण वाकई में सिर्फ एक खलनायक था या फिर वो एक महान विद्वान था जिसकी कहानी हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकती है। चलिए इस पहलू को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसके बारे में बातें जरा कम होती हैं, यानी रावण की विद्वता और उसका बेजोड़ ज्ञान। सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन रावण का ज्ञान असाधारण था। सोचिए जरा, वो चारों वेदों का ज्ञाता था। जो शिवतांडव स्तोत्र हम आज भी सुनते हैं, उसकी रचना खुद रावण ने की थी। इतना ही नहीं, वो ज्योतिष का एक माहिर जानकार था और सोने की लंका जैसी नगरी का राजा था। कई ग्रंथों में तो उसे महापंडित का दर्जा दिया गया है। तो फिर दिमाग में ये सवाल आना तो लाजमी है कि भाई, इतना ज्ञान, इतनी सारी योग्यताएं होने के बावजूद भी आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? कैसे किसी का अंत इतना विनाशकारी हो सकता है? और बस इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर ले आता है। रावण की सबसे बड़ी और शायद अकेली सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। देखिए, रावण के जीवन में एक अजीब सा असंतुलन था। एक तरफ उसके पास अपार ज्ञान था, बेहिसाब शक्ति थी और भगवान शिव के लिए गहरी भक्ति भी थी। लेकिन इन सबके होते हुए भी एक चीज की भारी कमी थी, और वो थी विनम्रता। और असल में हुआ ये कि उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने या खुद पर नियंत्रण पाने के लिए किया ही नहीं, बल्कि वो जैसे जैसे और ज्ञानी होता गया, उसका अहंकार और बढ़ता गया। उसका ज्ञान उसके अहंकार के लिए ईंधन का काम करने लगा। और ये अहंकार उसे कहाँ तक ले गया? चलिए अब बात करते हैं उसके सबसे गलत काम की, सीता हरण की। हम जो वजह जानते हैं उसके परे इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी छिपा था। अक्सर हम यही मानते हैं कि सीता का हरण रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन असल वजह वो इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये बदला कम और अपनी शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा था। ये दुनिया को ये साबित करने की कोशिश थी कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं और उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। बस यही सोच कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, यही वो विश्वास था जो रावण की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुआ। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से ढक लिया था। देखिए, रावण की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह जाती। असल में ये हमें जीवन के कुछ बहुत ही बड़े और जरूरी सबक सिखाती है। इस पूरी कहानी का सार बहुत साफ है। अगर ज्ञान हो लेकिन चरित्र न हो तो वो ज्ञान अधूरा है। अगर शक्ति हो लेकिन उस पर संयम न हो तो वो सिर्फ विनाश लाती है। और अगर अहंकार हो और उस पर कोई लगाम न हो तो उसका नतीजा हमेशा हमेशा पतन ही होता है। और एक बात समझना यहां बहुत जरूरी है। भगवान राम ने रावण के शरीर का वध करने से पहले उसके अहंकार का वध किया था। यानी असली लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं थी, बल्कि उसकी उस अहंकारी सोच से थी। और अगर हम ईमानदारी से देखें तो रावण का वो अहंकार, उसका एक छोटा सा हिस्सा शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। जरा सोचिए, जब हमें लगता है कि हम ही सही हैं और हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, या जब हम अपनी गलती मानने से ही इनकार कर देते हैं, या फिर जब हमें मिली किसी शक्ति या अधिकार का हम गलत इस्तेमाल करते हैं, तो असल में हम अपने अंदर के उसी अहंकार को ही तो सींच रहे होते हैं। और रावण की कहानी हमें बस एक ही बड़ी चेतावनी देती है, हमेशा याद रखिए, बेलगाम अहंकार का अंत होना निश्चित है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, रावण को क्या समझा जाए? सिर्फ एक खलनायक या फिर एक ऐसा दुखद नायक जिसकी सारी महानता, सारी विद्वता उसके अपने ही अहंकार के बोझ तले दबकर खत्म हो गई?